जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर को अपने सब्जेक्ट में रखा है। इस वीडियो में हम लोग पहले हिंदी इलेक्टिव को कवर करेंगे, इसके बाद हिंदी कोर कवर होगा। ऊपर की तरफ आप टाइमिंग देख रहे होंगे, यदि आपका हिंदी कोर है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर उसको देख सकते हो। एक ही वीडियो में दोनों को कवर किया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि उसकी माँ शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो उसकी माँ शीर्षक का जो रचनाकार है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत माता मस्तक किसे कहा गया है। तो भारत माता का जो मस्तक है वो कहा गया है हिमालय को। किसको कहा गया है? हिमालय को कहा गया। लेखक क्यों घबरा गए थे? लेखक क्यों घबरा गए थे? तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट को देखकर। लेखक क्यों घबरा गए थे? पुलिस सुप्रिटेंडेंट को देखकर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे सरकार की तारीफ करते हुए लेखक ने लाल की माँ जानकी से क्या कहा। तो इन्होंने जानकी से कहा था सरकार धर्मात्मा है, सरकार विवेकी है, सरकार न्याय का पालन करने वाली है, तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है। लाल के पीछे सरकार के पड़े होने की मुख्य वजह क्या थी? तो लाल के पीछे सरकार के पड़े होने की मुख्य वजह थी लाल का खुले विचारों का होना, लाल द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना, लाल का सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करना, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। लाल की माँ जानकी की मृत्यु के समय उसके हाथ में क्या था? तो उसके हाथ में था लाल का पत्र। लाल के पिता का देहांत हो गया कब? तो बताना है 7-8 वर्ष पहले ही उसका देहांत हो गया था। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की साखियां हैं। ये क्या है? तो ये हो जाएगा लाल का। ठीक है। ये किसका कथन है? लाल का कथन है। लाल के पिता का नाम क्या है? तो लाल का जो पिता थे उसका नाम था रामनाथ। क्या था? रामनाथ। मेजनी की पुस्तक पर हस्ताक्षर थे। मेजनी की पुस्तक पर किसका हस्ताक्षर था? तो लाल का हस्ताक्षर था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि उसकी माँ शीर्षक रचना में कट्टर राजभक्त है। कौन है? चाचा। जानकी की उम्र क्या थी? तो जानकी की जो उम्र थी वो थी 60 वर्ष। अगले सवाल पे आते हैं। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए। तो ये हो जाएगा आपका पुलिस सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि लाल और उसके साथियों के घरों में पुलिस ने क्या बरामद किया। तो लाल और उसके साथियों के घरों में पुलिस ने 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र बरामद किया। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। लाल और उसके साथियों पर कितने वर्ष तक मुकदमा चला? तो उसके साथियों पर जो मुकदमा चला था वो 1 वर्ष तक चला था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। लाल के पिता रामनाथ लेखक के यहाँ क्या कार्य करते थे? तो लाल के पिता रामनाथ लेखक के यहाँ जमींदार के मुख्य मैनेजर थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। उसकी माँ कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र किस युग के रचनाकार हैं? तो ये जो रचनाकार हैं ये हो जाएंगे आपका प्रेमचंद युग के रचनाकार हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कि जमींदार के काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गए लेखक को लौटने पर उसकी पत्नी क्या समाचार देती है? तो लाल 15 साथियों सहित पकड़ा गया, यह समाचार उसको देती है। ऊंची अदालत ने शेष 10 लड़कों को क्या सज़ा सुनाई? तो ऊंची अदालत ने शेष 10 लड़कों को 7 से 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को लाल की माँ का क्या नाम बताया? तो जानकी। क्या नाम बताया? जानकी। उसकी माँ कहानी में कौन सा युवा देश की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानता है? तो कौन सा युवा मानता है? तो लाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। उसकी माँ शीर्षक कहानी में लेखक किस कथन को अपने जीवन में उतारता हुआ प्रतीत होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख। आप सुखी तो जग सुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में कि लाल के सभी साथी लाल की माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो ये कहते थे माँ। लाल और उसके साथियों को किस समय फांसी दी गई? तो लाल और उसके साथियों को जो फांसी दी गई थी वो दी गई सुबह के समय। ब्यालू का अर्थ है, ब्यालू का अर्थ क्या होता है? तो रात का भोजन। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी इलेक्टिव। अब चलते हैं हिंदी कोर की तरफ, देखते हैं हिंदी कोर के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला सवाल है आपका, सबसे खतरनाक कविता किस प्रकार की रचना है? सबसे खतरनाक कविता जो है वो छंद मुक्त की रचना है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कैसे वातावरण में मानव की आवाज़ दब जाती है? तो छल कपट के वातावरण में मानव की आवाज़ क्या हो जाती है? दब जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, सपनों का मर जाना
किस प्रकार का प्रयोग है? सपनों का जो मर जाना लाक्षणिक प्रयोग है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कवि किस आंखों को खतरनाक मानता है? तो कवि जो है वो सहमी आंखों को क्या मानता है? खतरनाक मानता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या उजागर किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने जो उजागर किया है सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रूह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रूह शब्द का जो अर्थ है वो होता है आत्मा। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? तो कवि ने जमी बर्फ कहा है आंखों को। किसको कहा है? आंखों को कहा है। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति जो है वो प्रतिकूलता को चुपचाप सहना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, सहमी सी चुप में जकड़े जाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। जो व्यक्ति एक ढर्रे पर चलता है उसके जीवन किसके समान होता है? तो उसका जो जीवन होता है वो किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ग, मशीन के समान होता है। नेक्स्ट है आपका, अंधेपन की भाप में कौन सा अलंकार है? अंधेपन की भाप में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सबसे खतरनाक कौन सी दिशा होती है? तो सबसे खतरनाक जो दिशा होती है वो होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसमें कहा गया है सपनों का मर जाना कैसा होता है? सपनों का जो मर जाना होता है वो सबसे बुरा होता है। किसके शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइंसाफ़ी। क्या हो जाएगा? नाइंसाफ़ी। नेक्स्ट है आपका कि किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती है? तो किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होगी? तो पुलिस की मार, बाकी सबकी जो मार है वो खतरनाक होती है। नेक्स्ट है आपका, समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा स्वयं इंसान है। किसकी लौ में पढ़ना बुरा होता है? किसकी लौ में पढ़ना बुरा होता है? तो जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा होता है। हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो प्रगति की जो है दौड़ में, अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, किसके मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है? किसी के मरने पर गाया जाने वाला जो गाना होता है वो क्या कहलाता है? वो आपको बतानी है, तो हो जाएगा मर्शिया। समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना क्या दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा सबसे खतरनाक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, सबसे खतरनाक होती है मेहनत की लूट। करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो मर्शिया शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है? सबसे खतरनाक कविता के जो कवि हैं वो हैं आपके क्या हो जाएगा? पाश। कौन हो जाएगा? पाश हो जाएगा। कवि पाश का जन्म कहाँ पे हुआ था? कवि का पास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंजाब में, है ना। पौ से पास, पौ से पंजाब, याद रखिएगा। कवि पास का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो कवि पास का जो जन्म हुआ 1950 में हुआ था। पौ से 50, पौ से पास। ठीक है, सब ट्रिक के साथ याद हो गया। चलिए, आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।